दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 12 जनवरी का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। और इसमें बहुत से अच्छे न्यूज़ आज के डेट में है, तो उसको हम सभी को कवर करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण होगा उसी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसको आप एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द MSME जो है विल बी लॉन्च द इनोवेटिव न्यू पेंट डेवलप्ड बाय द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री, KVIC। ठीक है, KVIC मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो उसने 12 जनवरी को एक मतलब कह सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट को हानि न पहुंचाने वाला एक ऐसा आपका पेंट यहाँ पे तैयार किया है। तो आखिर इसमें क्या विशेष बातें हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट है आपका ये। इसको खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से जाना जा रहा है। ये BIS द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सर्टिफाइड है। और इसमें दो तरह के पेंट बनाए गए हैं, एक आपका डिस्टेम्पर टाइप है, दूसरा आपका प्लास्टिक इमल्सन पेंट है। अब इसमें इसको बनाया किसने है, इसको सबसे पहले रिकमेंड किया था KVIC ने, मतलब कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने इसको सबसे पहले रिकमेंड किया था। और इसको डेवलप किया गया है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि KVIC के एक यूनिट ही है। अब इस पर्टिकुलर पेंट का क्या लाभ है? पहली बात तो ये ओडरलेस है, दूसरा बात इसमें गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है, तीसरा आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके साथ साथ फ्री फ्रॉम हैवी मेटल, इसमें कोई हैवी मेटल नहीं मिलाया गया। जो भी टॉक्सिक होते हैं मेटल्स उसको यहाँ पे मिक्स नहीं किया गया, जैसे कि लेड और हाइड्रागेरम मतलब कि मरकरी हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारी चीज़ों को नहीं मिलाया गया है। इसके साथ साथ ये आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा, मतलब कि वहाँ पे आसपास के लोग जो आपका लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नए नए स्टार्टअप तैयार होंगे। और ये आपका पेंट जो है इको फ्रेंडली भी है, तो इसलिए मतलब हर लिहाज से ठीक है। तो इसको अभी 12 जनवरी को खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन एसोसिएशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE, मतलब कि जो ऊर्जा मंत्रालय है और उसके साथ साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है BEE है, इन दोनों ने मिल करके ऑर्गेनाइज किया है 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो NECA का जो एक फंक्शन मतलब आपका 30th यहाँ पे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है उसको जारी किया गया। इसको जारी करने के पीछे का लक्ष्य यही है कि हर प्रदेशों में अलग अलग तरीके से कैसे एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी इफिशियंसी को और बढ़ाया जा सकता है। मतलब जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ही मतलब हम ऊर्जा को उत्पादन करें, उतना ही खर्च करें। तो उसके अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक अवार्ड की व्यवस्था की गई है, उसको शुरुआत की गई है। सो एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड विल बी द इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जनवरी 2021। अब जो आपका ECS मतलब एनर्जी कंजर्वेशन स्टैंडर्ड को यहाँ पे बनाया गया तो वो आपका 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव हो चुका है। सो द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू सेव द अराउंड 8.41 बिलियन यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एयर कंप्रेशर एंड 9.75 बिलियन यूनिट फॉर द UHD TV टिल 2030। मतलब 2030 तक ये इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो आपका एयर कंप्रेसर यूज किया जाता है उसमें जो एनर्जी खर्च होती है, मतलब एयर कंप्रेसर अगर आप यूज करते हो तो उसमें एनर्जी की कहीं ना कहीं बचत होगी। अभी जो आपका कंप्रेसर यूज किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी आपका ज़्यादा खर्च होती है। जितने भी हैवी आपके इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका ये यूज होता है। तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि हमें 8.41 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। इसमें एक स्कीम है या फिर इसको कह लें पोर्टल है जिसका नाम है साथी। साथी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसको साथी कह रहे हैं। ये एक पोर्टल है फॉर द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर द स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ वॉज ऑल्सो लॉन्च। इसमें क्या किया जाएगा कि स्टेट लेवल के जितने भी एजेंसी हैं उसको मिल करके यहाँ पे जो भी आपका एनर्जी को इफिशियंट बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसको यहाँ पे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि मतलब एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हमको यहाँ पे काफ़ी सहायता मिलने वाली है। सो BEE हैज़ डेवलप्ड द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। BEE ने एक आपका MIS सिस्टम डेवलप किया है उस पोर्टल के अंतर्गत ही, जिसको सारथी नाम दिया गया है। मतलब आपसे पूछा जाए कि सारथी क्या है, पहली बात तो फुल फॉर्म आप समझिए। सारथी का फुल फॉर्म है स्टेट वाइज एक्शन एंड ऑन द एनुअल टारगेट एंड द हेडवेज ऑफ द एनर्जी इफिशियंसी। इसको किसने तैयार किया है? तो सारथी एक तरह का MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको BEE ने तैयार किया है। ठीक है क्या? BEE का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जू MEE जू फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा। सो MEE जो जू है exercises is moving towards the developing the highest standard in the zoos across the India।
यमई जो है वो आपका एक्सरसाइज को यहाँ पे मूव किया जा रहा है ताकि हाईएस्ट स्टैंडर्ड जू अक्रॉस इंडिया में यहाँ पे काम किया जा सके और उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इनोवेशन के लिए उसको रखा जा सके सामने। उसके साथ में टेक्नोलॉजी को कोलैब करने की बात हो, उसको इंटीग्रेटेड करने की बात हो, एंड टू द मैंडेट द कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, ताकि मतलब जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो विलुप्त प्राय आपका जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड जो है NEVF, नाम से स्पष्ट है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको बूस्ट देने के लिए, आपका यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस फंड को क्रिएट किया गया है। इस गेनिंग द पॉपुलैरिटी एमंग द स्टार्टअप्स एंड द यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो आपका नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें आपका इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोग इसमें आवेदन ज़्यादा कर रहे हैं। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द NDA गवर्नमेंट, इसको NDA गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर हैज़ ज्वाइंट विद द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NEDFI, उन दोनों ने मिल करके इसको आपका नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड को तैयार किया था। इसमें शुरुआत में आपका 100 करोड़ से इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें ऐसे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाता है पर जो 25 लाख या फिर जिनको करोड़ 2 करोड़ की आवश्यकता है तो उसको यहाँ पे ये लोग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है कि द मेन फोकस ऑफ NEFVF इज़ फॉर द मोस्टली द एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व इन द फूड प्रोसेसिंग, मतलब जिन सेक्टर में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, जिनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें पहला तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, दूसरा आपका हेल्थ केयर हो गया, तीसरा टूरिज्म हो गया, नेक्स्ट आपका सेग्रीगेशन ऑफ द सर्विसेज हो गया, IT सेक्टर में भी आप इसको सपोर्ट करते हैं। अगला न्यूज़ है सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2020 को हाल ही में आपका यहाँ पे 12-13 जनवरी को कंडक्ट करने की बात चल रही है। सो द एक्सरसाइज जो है इज़ अ बिल्ड अप टूवर्ड्स द मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइजेस ट्रॉपिक्स, ठीक है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइजेस, उसके साथ जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है हर 2 साल में। ट्रॉपिक्स हर 2 साल में कंडक्ट होता है और आपका सी विजिल जो 2020 अभी हाल ही में कंडक्ट किया जा रहा है। इन दोनों को साथ में कंडक्ट किया जा रहा है और ये क्या करते हैं कि जितने भी आपके हमारे इंडिया में लगभग 13 प्रदेश और मतलब कि यूनियन टेरिटरी दोनों मिला करके 13 ऐसे कोस्टल क्षेत्र हैं जहाँ पे इस पूरे क्षेत्र को कवर किया जाता है इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं डिफेंस एक्सरसाइज के अंतर्गत, ठीक है। सो द एक्सरसाइज इनागुरेटेड एडिशंस ऑन विच वॉज कंडक्टेड इन द जनवरी 2019। तो पहली बार जब आपका इसको इनागुरेट किया गया था इस एडिशन को, तो आपका जनवरी 2019 को किया गया था। विल बी अंडरटेकन अलॉन्ग विद द एंटायर 7516 किलोमीटर कोस्टल लाइन। ये आपका पूरे इंडिया के 7516 किलोमीटर के कोस्टल लाइन जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे और जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उन सभी जगहों पे इसको लॉन्च किया गया था या फिर इसको यहाँ पे एक्सरसाइज की गई थी, डिफेंस एक्सरसाइज की गई थी ताकि मतलब सिक्योरिटी को कंजर्व किया जाए। सो द स्टेट ओन्ड अंडरटेकिंग भारत संचार निगम लिमिटेड, सरकार के द्वारा या सरकारी कंपनी अंडरटेकिंग है जिसका नाम है BSNL और दूसरा आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसका नाम है MTNL। इन दोनों ने मिल करके अभी हाल ही में एक रिपोर्ट होती है EBITDA, ठीक है, EBITDA, उसको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है पिछले 6 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में। सो EBITDA स्टैंड फॉर द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड द डिप्रिसिएशन एंड द एमोर्टाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जितने भी तरह के सोर्सेज हैं जहाँ से कि पैसे निकलते हैं या फिर कोई भी कंपनी वहाँ से पैसे अपना प्राप्त करती है, तो हाल ही में BSNL ने अपना पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। सो इसमें क्या है कि इट इज़ अ मैट्रिक यूज़ ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये आपका मैट्रिक यूज़ का मतलब क्या होता है कि इसको विद डेटा अगर इवेल्युएट करें किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे EBITDA का यहाँ पे मेजर जो है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। तो कुछ कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी BSNL जो है सरकारी कंपनी होने के बावजूद पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है, तो ये एक बड़ी बात है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्चेस द सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द फैसिलिटेट्स द ग्रांट ऑफ द क्लियरेंस अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडिंग कोल माइन इन इंडिया। तो इंडिया के अंतर्गत कोल माइन कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो कॉमर्शियल कंपनी हो चाहे वो कोई सरकारी कंपनी हो, तो उसको पहले क्या होता है क्लियरेंस प्राप्त करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी होता है क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत 2006 के कानून के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया कि माइनिंग सेक्टर हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, बहुत से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे क्लियरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से बात चल रही है कि उस क्लियरेंस को एक सिंगल पोर्टल पर लाने की बात चल रही है, ठीक है। तो वो आपका कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी हाल ही में उस एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसमें आपका सिंगल क्लियरेंस से सारा काम हो जाएगा।
लेकिन इसके पहले प्रेजेंटली अबाउट द 19 मेजर अप्रूवल क्लियरेंस आर द रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोल माइंस इन द कंट्री। भारत के अंतर्गत अभी भी अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को कोल माइन स्टार्ट करनी है तो उसको 19 अलग अलग तरीके के मेजर अप्रूवल लेने पड़ते थे क्लियरेंस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था, लेकिन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा, मतलब आपने एक बार आवेदन कर दिया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका स्क्रूटनी में चला जाएगा, उसके बाद आपको अगर अप्रूवल मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस का लाभ होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, द पोर्टल वॉज लॉन्च इन द इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइज इन द न्यू दिल्ली टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट विद द सक्सेसफुल बिडर्स ऑफ द इंडियन फर्स्ट एवर कॉमर्शियल कोल माइन ऑक्शन। तो अभी कुछ दिन पहले कोल माइन ऑक्शन किया गया था दिल्ली में, और उसमें क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट कंपनी को भी कोल खनन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने बिडिंग की थी और उसमें कुछ बिडिंग जीते भी थे, मतलब कि प्राइवेट कंपनियां जीती थी, जैसे कि अडानी हो गया, अडानी रिलायंस हो गया। तो ये कुछ कंपनियों ने भी वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया था कि हम कोल माइनिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर द इन्वायरमेंट रिलीज द मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन, मतलब कि हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, उन्होंने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन MIE को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 146 नेशनल पार्क और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत के अंतर्गत उसको कवर किया जाएगा। तो उसमें क्या करने की बात चल रही है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने की बात करें, उसमें सेफ्टी वाइज या फिर उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसके वाइज उसको इंटरनेशनल जो भी तौर तरीके होते हैं उसके स्टैंडर्ड में पहुंचाने की बात चल रही है। एट द प्रेजेंट इंडिया हैज़ द नेटवर्क ऑफ द 903 प्रोटेक्टेड एरियाज। भारत में इस समय 903 प्रोटेक्टेड एरियाज पूरे देश के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि पूरे इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है उसका 5% कवर करते हैं। इन ऑर्डर टू असेस द एफिकेसी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, अगर हमें कंप्लीट रूप से इफेक्टिव तौर पे असेसमेंट पाना है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, उसको इवेल्युएट करना है, तो हमें मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस की रिक्वायर्ड थी। उसी को लेकर के आपका MIE तैयार किया गया है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन तैयार किया गया है। सो रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट असेसमेंट और द इनकरेजिंग विद द ओवरऑल मीन्स ऑफ द MIE स्कोर ऑफ द 62.01%, विच इज़ हायर दैन द ग्लोबल मीन्स ऑफ द 56%। अभी हाल ही में MIE ने एक आपका स्कोर जारी किया है, उसमें 62.01% यहाँ पे स्कोर बताया गया है, जो कि आपका ग्लोबल मीन जो होता है 56%, वो उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर इवेल्युएट होगा तो कहीं भी हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ को जो भी मैनेजमेंट चाहिए होती है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, और जहाँ पे आपका लैकनेस देखने की मिलेगी तो उसको भी हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो द मिनिस्ट्री ऑल्सो अनाउंस दैट फॉर दिस ईयर्स द ऑनवर्ड द 10 बेस्ट नेशनल पार्क और 5 कोस्टल एंड द मरीन पार्क एंड द टॉप 5 जूस इन द कंट्री विल बी द रैंक्ड एंड अवार्डेड एवरी ईयर। और हर साल, मतलब MIE के अंतर्गत ये बात चल रही है उसकी, हर साल हम क्या करेंगे कि अवार्ड देंगे, जिससे क्या होगा कि हर नेशनल पार्क अपने लिए जिम्मेदार होगा अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो हर साल 10 नेशनल पार्क को, 5 कोस्टल पार्क को और मरीन जो पार्क हैं उनको भी आपका अवार्ड दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5 जो आपका चिड़ियाघर हैं, जू हैं, उनको भी टॉप रैंकिंग दी जाएगी। अगला है अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर द MIE of the marine protected area has also jointly prepared by the WII and the Ministry of Environment and it will be the very useful for the document and the implementation। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि जो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, चिड़ियाघर हो गया, तो उसी तरीके से जो आपका मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, तो और मतलब पानी के जो भी इकोसिस्टम हैं तो उनको भी इस तरह का सिस्टम के अंतर्गत रखा जाएगा, मतलब MIE के अंतर्गत इसको भी यहाँ पे लाया जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सारी बातें करंट अफेयर की कवर कर ली हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारे प्लेलिस्ट दे रखे हैं, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो जाकर के देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।